दानिएल की किताब 1 अध्याय 14 और 15 वाक्य। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। जैसे आज मैंने कहा कि मैं जवानों से स्पेशली बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है एक जवान के लिए, एक युवक युवती के लिए, कि हम जो कुछ चाहते हैं वो हमारे जीवन में समय पर हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सपने हैं वो समय पर हमारे जीवन में पूरे हो। मुझे जो आपको बताना है वो ये, मानो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बड़ी डिग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए आप 10 साल लगाते हो, 20 साल लगाते हो, तो क्या फ़ायदा। 10वीं पास होने के लिए आपने 5 साल लगाए, क्या फ़ायदा। 12वीं पास होने के लिए आपने 5 साल लगाए, क्या फ़ायदा, ठीक है ना। हर चीज़ आपके जीवन में समय पर होनी चाहिए, तो फिर आनंद है, तो फिर खुशी है। अगर वो जो आप आशीषें चाहते हो, अगर वो समय पर आपको नहीं मिलती है, तो मेरी नज़र से वो कुछ फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, उसमें कोई आनंद नहीं है। चलो आपकी शादी हो गई और 10 साल बच्चा नहीं है, 15 साल बच्चा नहीं है, क्या फ़ायदा। जब आपके बाल पक जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे, तब बच्चा हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा। आप वो कब बड़ा होगा, वो कब स्कूल में जाएगा, वो कब कॉलेज में जाएगा, वो कब आप परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, वो कब आपको संभालेगा, कब जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा। तो ये अच्छा है नहीं। आप घर बनाना चाहते हो और आप घर बनाना चाहते हो और घर बनाने के लिए आप मेहनत करते रहे और जब अभी आपकी उम्र 60 साल हुई तब आपने घर बनाना शुरुआत किया, क्या फायदा। घर बनकर मानो कि 3-4 साल में, 2 साल में, 1 साल में तैयार हो जाए और आप चलो 60 साल की उम्र में आपने घर बना ही दिया एक अच्छा, उसमें रहोगे कितना साल, रहोगे कितना साल। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक अच्छी कार लेने के आपके सपने हैं और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप जो कुछ आपको करना चाहिए आप कर रहे हैं और फिर 50-60 साल के बाद आपको वो कार मिल जाती है, क्या फायदा। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि वो आपके स्वप्न समय पर पूरे हो। जो आप बनना चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह मांगो कि वो समय पर आपके जीवन में वो सारी चीजें आपको मिले। आप वाचा के देश में जाने के लिए निकले हैं और जंगल में अगर आप 40 सालों से घूम रहे हैं तो क्या अच्छा है वो। अगर आप मिस्र से निकले हैं ये सपना लेकर, आप मिस्र से निकले हैं ये स्वप्न देखते हुए कि हम वहां जाएंगे जहां बड़े बड़े नगर है, बहुत अच्छे कुएं हैं, खेती हैं, बड़े बड़े घर हैं और वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। यहाँ मिस्र में हमारा खुद का देश, खुद के घर, खुद की ज़मीनें नहीं है, लेकिन वहाँ हमारी खुद की ज़मीन होगी, खुद के घर नगर होंगे, खुद का देश होगा और आप उसके लिए काफ़ी सालों से यात्रा कर रहे हैं। आप 40 साल बस जंगल में ही चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद भी कुछ लोग अपना सफर जंगल में ही समाप्त कर देते हो। कोई वाचा के देश में पहुंचता है नहीं। चलो अच्छा है कि किसी का बेटा, किसी की बेटी पहुंच गई, लेकिन आपको क्या आनंद, आपके सपनों का क्या। तो दुआ करो, मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर समय के पहले, यानी कि जब आप जवान हैं, जब आप खूबसूरत हैं, जब आपके शरीर में ताकत है, तो ऐसी एक उम्र में ही परमेश्वर आपको वो आशीषें प्रदान करे ताकि आप उस घर का, उस बिजनेस का, उस जॉब का, उस प्रॉपर्टी का, उस परिवार का, वो सारी चीजों का आप आनंद ले सके, है ना। कितना अच्छा होगा कि अब आप बस अभी 30-35 साल के हैं और आपका बेटा 22, आपकी बेटी 20-22 साल की है, 15-16 साल की है, 20 साल की है या 20 साल का है,
और इतनी कम उम्र में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो अच्छा कमा रहा है, और कितना आपको खुशी महसूस होगी। आपकी उम्र 40 है और आपका बेटा आपकी बेटी 50,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमा रहे हैं। आप बैठकर उसका आनंद उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं चाहता हूं कि आप ये अनुग्रह, ये आशीष प्रभु से मांगे, ये अनुग्रह प्रभु से आज मांगे कि आपके जीवन में जो भी आपको आशीष परमेश्वर देना चाहता है, मांगो परमेश्वर, मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो, मुझसे ऐसे कोई पाप ना हो, मैं ऐसे कुछ गलत रास्ते को ना अपनाऊं ताकि मेरी आशीष मुझे मिलने में देर हो जाए। मैं ऐसा कोई गुनाह, ऐसे कोई पाप ना करूं कि जहां मैं थोड़े समय में वाचा के देश में पहुंचने वाला हूं लेकिन मुझे 40 साल लग जाए। ऐसा ना हो परमेश्वर। मुझे समय में, मुझे एक सही समय में मुझे आशीष मिलनी चाहिए। आप जो बनना चाहते हो वो एक, उसके लिए एक सही समय तय करो। बोलो परमेश्वर, आपके सपने होने चाहिए। 25 साल की उम्र में आपकी एक, सुनो, आप लिख कर रखना, आपकी शादी किस उम्र में होनी चाहिए। अगर शादी नहीं हुई तो आप जो कुछ बनना चाहते, आपको नौकरी, आपको परमानेंट होना है, आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको सेवकाई में खड़ा रहना है, एक समय तय करो। 25 साल की उम्र में क्या, 30 साल की उम्र में क्या, 35 साल की उम्र में क्या, 40 साल की उम्र में क्या। कोशिश करो 40 साल की उम्र तक, 40 साल के पहले आपके सारे सपने पूरे होने चाहिए। नहीं तो सपना देखना छोड़ दो। सिर्फ स्वप्न मत देखो, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जितना पसीना बहाना है, जितनी मेहनत करनी है, प्रभु के अनुग्रह को लेकर मेहनत करो, पसीना बहाओ, और आपके सारे सपने 40 साल के पहले पूरे होने चाहिए। अगर उसके लिए आप आज मेहनत नहीं कर रहे तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। बाइबल की ओर देखिए, और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके सपने कैसे कम समय में पूरे हो सकते हैं। आपको वो आशीष है कैसे कम समय में आपको मिल सकती है। अच्छा है कि आपकी शादी समय पर हो। जब आपके बाल पक जाए, आपकी उम्र 35-40 साल हो जाए, क्या अच्छा है 40 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाए, 50 साल की उम्र में आपको बच्चे हो जाए, 50 साल की उम्र में आप परमानेंट हो जाए। आप जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अनुग्रह मांगो, दुआ करो कि आपको सारी आशीषें समय पर मिले, सारी आशीषें। अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी सेवकाई, जो कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, अनुग्रह मांगो परमेश्वर, क्योंकि वो समय में आपको, सही समय में आपको मिले, देर से नहीं, बुढ़ापे पे नहीं। ठीक है ना चर्च। दानियल के जीवन की ओर देखिए, और मैंने कहा मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आप कम समय में आशीष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप कम समय में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कम समय में आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और यह कैसे हो सकता है। चर्च, दानियल एक जवान व्यक्ति है, वो अकेला है। दानियल और उसके साथी एक ऐसे देश में थे जहां उनको बंदी बनाकर लेकर गए थे, जहां वो गुलाम थे। अभी 3 साल का समय था, और 3 साल काफी सारे यहूदी, काफी सारे इब्री जवानों को 3 साल में तैयार किया जाने का आदेश दिया गया था। ये अच्छे राजघराने के, प्रतिष्ठित घराने के जवानों को चुना गया था, और वचन 11 में उनके नाम दिए गए हैं कि इनमें से दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया, ये लोग थे। ठीक है, लेकिन ये 4 लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद और भी यहूदी, और भी इब्री जवान थे। लेकिन ये 4 जवानों की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी जब राजा ने आदेश दिया कि इस प्रकार 3 साल तक इन जवानों को खिलाया पिलाया जाए और तैयार किया जाए कि ताकि ये राजमहल में या राज मंदिर में हाजिर रहने, काम करने के योग्य हो, उनको सारी जो कसदियों के शास्त्र और भाषाएं उनको सिखाया जाए। अभी ध्यान दीजिए, जब ये आदेश राजा की ओर से दिया गया, वचन हम 8 पर आते हैं कि उस समय क्या हुआ। अभी राजा के आज्ञा के मुताबिक, आदेश के मुताबिक उनको अलग करके उनको खाने पीने का, रहने का स्पेशल इंतजाम किया गया। और फिर अभी
सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छा दाक मधु, हेलो कोई सुन रहा है, जो राजा के लिए तैयार किया जाता है, जो राजा के लिए है, जो राजा को दिया जाता है, वो भोजन अभी जवानों को खिलाना शुरू कर दिया। वो दाक मधु अभी जवानों को पीने के लिए मिलना शुरू हो गया। दानियल की किताब पहला अध्याय 8 वाक्य। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। देखो, दानियल कह रहा है कि मैं राजा का भोजन खाकर, राजा जो दाक मधु पीता है वो पीकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनी पवित्रता नहीं खोना चाहता। राजा का भोजन खाकर, राजा का दाक मधु पीकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता। और दानियल ने यह ठान लिया मन में कि मैं पवित्र रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वो दाक मधु नहीं पीऊंगा, मैं वो राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। और इस दानियल ने जो खोजों का प्रधान जो उसके ऊपर नियुक्त किया था, दानियल ने कहा कि हमें सादा भोजन, सागपात और केवल पानी, दाक मधु पीने को मत दो, सिर्फ पानी दो पीने के लिए। और दानियल ने 10 दिन का समय दिया। कहा 10 दिन हमें 4 लोगों को सागपात यानी कि सादा भोजन खिलाओ, सिर्फ पानी पिलाओ, और बाकी सब लोगों को राजा को जो भोजन खिलाते वो भोजन सारे लोगों को खिलाओ, सभी लोगों को वो दाक मधु पिलाओ जो राजा पीता है। चर्च, और दानियल ने कहा कि फिर हमारे मुंह देखना और बाकी के जवानों के मुंह देखना। अगर आपको हमारा मुंह उतरा हुआ या उदास आपको दिखाई दिया तो फिर जो आपको सही लगे वो आपको करना, वो आप करना। कोई सुन रहा है? एक बार जो से बोले हालेलुया। 10 दिन सब लोग वो भोजन खा रहे थे जो राजा को दिया जाता था। 10 दिन सारे जवान वो दाक मधु पी रहे थे जो राजा को पिलाया जाता था, राजा को पीने के लिए दिया जाता था। बड़े आनंद से सारे जवान वो भोजन का आनंद उठा रहे थे, उस दाक मधु को पीने का आनंद उठा रहे थे जो राजा के लिए था। लेकिन पिछले 10 दिन से दानियल और उसके साथी सिर्फ सागपात यानी कि सादा भोजन और दाक मधु के बदले सिर्फ पानी पी रहे। तो उस मुखिया ने क्या देखा? 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। सुनो, 10 दिन के अंदर उस मुखिया ने क्या देखा कि राजा का भोजन, राजा का दाक मधु खाने और पीने वाले सारे जवानों से बढ़कर दानियल और उसके साथियों के चेहरे, दानियल और उसके साथियों के मुंह बाकी सारे जवानों से अच्छे और चिकने दिखाई दिए, अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर, उनके जीवन में सिर्फ 10 दिन के अंदर उनकी सेहत के विषय में, उनके चेहरों के विषय में लिखा है। और फिर एक समय आया जब राजा ने इन लोगों के साथ बातें की तो उन 3 सालों के अंदर दानियल और उसके साथियों के विषय में लिखा है कि दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अज़रिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। राजा को यह दिखाई दिया कि सारे जवानों के बीच में दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अज़रिया, ये जो 4 जवान हैं, इन जवानों के तुल्य, इन जवानों के समान दूसरा कोई, वचन 20 में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें से वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। आज समय है इस यूथ मीटिंग में दानियल के समान आप अपने मन में कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं।
आज मन में कुछ ऐसा ठान लो कि हाँ, आपकी उम्र 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, उसके पहले आपको क्या करना है। आज मन में ठान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहां भी हूं, परिवार में हूं, बाहर हूं, अकेला हूं, पूरे परिवार के साथ हूं, मैं जहां कहीं हूं, मन में ठान लो कि मैं परमेश्वर की नजर में जो सही है वो करूंगा। मैं परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा। मैं ऐसी कुछ भी बातें नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा। मैं वादा करता यीशु के नाम से। जो अविश्वासी, जो बहुत पढ़े लिखे, जो मांत्रिक, तांत्रिक, ज्योतिषी या इस देश में आपसे भी हो सकता है बहुत पढ़े लिखे जवान है, ताकतवर, खूबसूरत, बड़े परिवार से हो सकते हैं, आपके साथ तुलना की जाए बाकी जवानों की, हो सकता है वो राजमहल में रहने जैसा उनका अनुभव है, राजमहल का भोजन खाने जैसा, राजमहल का दाक मधु पीने जैसा उनका अनुभव है। उनके पिताजी डॉक्टर थे, उनकी माँ डॉक्टर थी, उनके पिताजी, उनके माँ बाप शायद इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, शायद उनके घर के लोग बहुत क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे थे। हो सकता है बाकी जवानों के तुल्य आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सुनो, मैं यीशु के नाम से आज इस यूथ मीटिंग में आपके जीवन पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अगर आज आप मन में ठान ले कि मैं जहां कहीं रहूं, चाहे अकेला या सबके साथ, लेकिन उसके बावजूद मैं परमेश्वर का डर मानते हुए अपने आप को अपवित्र होने नहीं दूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। मैं वो जीवन जीऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। मैं वही देखूंगा, वही करूंगा, वही खाऊंगा, पीऊंगा, उसी प्रकार का जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर को पसंद है। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, 10 दिन के अंदर, 10 सप्ताह के अंदर, 10 महीने के अंदर, या शायद 10 साल के अंदर आप बाकी सारे जवानों से बढ़कर, कम समय में बाकी सारे जवानों से बढ़कर आपके तुल्य कोई नहीं होगा। सबसे बढ़कर आप आशीषित होंगे, सबसे बढ़कर आपकी गवाही होंगी, सबसे ज्यादा आप ऊंचे स्थानों पर होंगे, सबसे ज्यादा बढ़िया नौकरी, बाकी जवानों से भी अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छा करियर, अच्छा भविष्य, बाकी सबके तुल्य में अगर सबके साथ तुलना की जाए, आपके तुल्य कोई नहीं होगा। सबसे अच्छा घर आपके पास होगा, सबसे अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य, अच्छी सेवकाई, अच्छी गवाही आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम में। सुनो, आप वो बनेंगे जो दुनिया का कोई भी जवान नहीं बनेगा। आप वो बनेंगे जो आपके पहचान के, आपके साथ में उठने बैठने वाले जवानों से आप आगे होंगे। आप वो बनेंगे जो आपका राजा चाहता है कि आप बने। सुनो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कम समय में वो बन सकते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो मुखिया हैरान था, वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ 10 दिन के अंदर। और मुझे बताने दीजिए, उसके आगे आप फिर दानियल के जीवन के बारे में पढ़ना। दानियल को बार बार प्रमोशन मिलता गया। दानियल के जीवन में देखिए, दानियल ने कभी अपवित्र जीवन नहीं जिया। दानियल ने हमेशा प्रार्थना का जीवन जिया। दानियल ने हमेशा एक वफादार होने का, यानी कि एक विश्वास योग्य जीवन जिया। वही किया जो परमेश्वर के नज़र में सही है। उन्होंने कभी विरोध की परवाह नहीं की, कभी विरोधियों की परवाह नहीं की, उसके खिलाफ क्या साजिशें की जा रही है कभी परवाह नहीं की। कितने लोग उसके विरोध में, कितने लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं, कितने लोग उसको मारना चाहते हैं, कितने लोग उसका प्रमोशन रोकना चाहते हैं, दानियल ने कभी परवाह नहीं की। बिना परवाह किए बगैर वो पवित्र जीवन जिया, वो प्रार्थना का जीवन जिया, और उसका परिणाम दानियल की गवाही एक बहुत बड़ी गवाही थी। दानियल की गवाही पूरा 6 अध्याय में बाद में पढ़ना। दानियल की गवाही बहुत बड़ी गवाही थी, और केवल मनुष्य की नजर में नहीं, केवल बेबीलोन के राजा के नजर में नहीं, उसकी गवाही स्वर्ग की नजर में भी बहुत बड़ी थी। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल के पास आया, क्या गवाही दी उसने? दानियल की किताब अध्याय 9 और 23 वाक्य। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है।
यह गवाही है। कोई सुन रहा है? पूरे बाइबल में यह शब्द सिर्फ यीशु के लिए इस्तेमाल किया है और उसके बाद दानियल के लिए। दानियल परमेश्वर के लिए अति प्रिय था, क्योंकि दानियल का जीवन जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा दानियल का जीवन भी पवित्र था। मैं जानता हूं आप जहां रहते हो, मैं जानता हूं जहां आप काम करते हो, जो लोग आपके आगे पीछे हैं, उन लोगों के बीच में रहते हुए, सफर करते हुए, काम करते हुए, उन लोगों के साथ काम करते हुए मैं जानता हूं पवित्र जीवन जीना असंभव है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दानियल और उसके साथियों की ओर देखो। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते थे, लेकिन दानियल और उसके साथियों की प्लेट में देखो साग पात, दाल राइस। उनके मेज पर देखो पानी से भरा हुआ गिलास, और बाकी जवानों के सामने देखो, बाकी जवानों को देखो उनकी प्लेट में राजा का भोजन, उनके गिलास में देखो राजा का दाक मधु। यह चित्र आपके चारों तरफ भी नजर आ सकता है। बाकी देखो, बाकी बच्चों को देखो, कितनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है उसकी। बाकी जवानों को देखो, बाकी लड़कियों को देखो, अच्छे मजा कर रहे, होटल पे जा रहे, खाना खा रहे, घूम फिर रहे, पिकनिक मना रहे हैं। कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है उसका, कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है उसकी। शायद वो गालियां दे रहे, वो आपके सामने बैठकर शराब पी रहे, वो आपके सामने मारपीट कर रहे। आपका अनुभव यह हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके सामने व्यभिचार कर रहे, आपके सामने अश्लील हरकतें कर रहे है ना। यह आज का चित्र है कंपनी में, ऑफिस में, जहां कहीं आप काम करते हो, जहां आप रहते हो, आपके सामने आपकी फ्रेंड खूबसूरत लड़के के साथ 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में घूम रही है। आपके सामने जवानों, आपका दोस्त एक खूबसूरत लड़की को, एक खूबसूरत महिला को 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में घुमा रहा है, लेकिन आप साग पात, आपके ग्लास में पानी है, आप सारे अपने इमोशंस, अपनी सारी भावनाओं का बलि चढ़ा रहे हैं। आप बोल रहे नहीं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा संबंध यरूशलेम के साथ है, मैं परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हूं, मैं मसीह परिवार का हिस्सा हूं, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मैं जानता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस उठाया है, मेरे पापों के लिए लहू बहा है, क्रूस पर अपनी जान दी है। मैं पाप नहीं कर सकता, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं नशा नहीं कर सकता, मैं मारपीट, गाली गलौच, ये सारी चीजें नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकता। आपकी आंखों के सामने गलत रास्ते से लोग पैसा कमा रहे, लेकिन आप पसीना बहा रहे। मैं उत्साहित करना चाहता हूं, उसके बावजूद ये सारा माहौल आपके चारों तरफ है, उसके बावजूद मन में ठान लो मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, उसके बावजूद मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं गलत चीजें नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा जो वो खा रहे। आपके सामने चुनौतियां होगी, आप मन में ठान लो आप क्या करेंगे। ऐसा कुछ ना करो जिसके कारण आप अपवित्र हो जाए। सुनो, मैं यीशु के नाम से आपको चेतावनी देता और कहता हूं, सिर्फ मन में ठान लो कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, वो जीवन जीऊंगा जिससे मेरा परमेश्वर, मेरा राजाओं का राजा आनंदित हो। और मैं वादा करता हूं, अगर उसकी नजर में आपने सही जीवन जिया, तो मैं वादा करता हूं 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 10 सप्ताह भी नहीं लगेंगे, 10 महीने भी नहीं लगेंगे, 10 साल भी नहीं लगेंगे, परमेश्वर वो सारी आशीष आपको देगा जिसके सपने आप देख रहे हो, जो स्वप्न आप देख रहे हो, जिस प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे हो, जिस बढ़ोतरी का आप इंतजार कर रहे हो, जिस नौकरी का, बिजनेस का, जिस घर का, गाड़ी का इंतजार आप कर रहे हो, वो परमेश्वर आपको देगा। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, मैंने कहा दानियल ने समय समय पर, कदम कदम पर एक अच्छे डिसीजन को लिया, पवित्र जीवन जीने का, प्रार्थना का जीवन जीने का, वही एक दीन, एक नम्र जीवन जीने का, जो परमेश्वर की नजर में सही, वो जीवन जीने का।
समय समय पर, कदम कदम पर दानियल ने चुन लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि दानियल परमेश्वर की नजर में अति प्रिय ठहरा। यह दानियल की गवाही है। पूरे बाइबल में परमेश्वर यही मांग करता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रता के आप कभी प्रमोशन, आप कभी वो महिमा, आप कभी वो बढ़ोतरी, वो ऊंचाई के अनुभवों को, आशीषों को आप कभी प्राप्त नहीं करेंगे। जो सपने सालों साल पूरे नहीं हो सकते, 50 सालों में आप पूरे नहीं कर सकते, वो परमेश्वर 10 साल में आपके सपने पूरे कर सकता है। वो आपके स्वप्न परमेश्वर 10 दिन में पूरे कर सकता है। परमेश्वर आपको 10 दिन में वो बना सकता है, वो जवान, वो युवक, वो युवती परमेश्वर आपको बना सकता है। आपके तुल्य दूसरा कोई नहीं बन सकता। आप सबसे अलग हो गए, आपके तुल्य कोई नहीं होगा। मैंने कहा हमारे स्वप्न हैं, और मैं बात कर रहा हूं कि हमारी आशीष हमें समय में मिलनी चाहिए। और वो कैसे मिलेगी? जो परमेश्वर की नजर में सही है, एक पवित्र, एक प्रार्थना का और एक दीनता का, नम्रता का जीवन आप जिएंगे, तभी वो सारी आशीष आपको समय के पहले मिल सकती है। 10 दिन के अंदर, 10 महीने के या सप्ताह के, 10 साल के अंदर आपको मिल सकती है। सुनना, दाऊद के जीवन की ओर देखो। जब मैं दाऊद के जीवन के विषय में पढ़ता हूं, यूसुफ के जीवन के विषय में पढ़ता हूं, उत्पत्ति 41-46 में यूसुफ की उम्र लिखी है। दूसरा शमूएल 5:4 में दाऊद की उम्र लिखी है, और लूका 3:23 में यीशु मसीह की उम्र लिखी है। कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। और ये उम्र की संख्या कितनी है? यूसुफ की उम्र 30, दाऊद की उम्र 30, और यीशु मसीह की उम्र भी 30 लिखी है। और यूसुफ के विषय में लिखा है, जब यूसुफ की उम्र 30 साल थी, यूसुफ पूरे मिस्र का पंतप्रधान बना। दाऊद जब 30 साल की उम्र का था, दाऊद पूरे देश का, इजराइल का राजा बना। सुन रहे आप लोग? यूसुफ जब 30 साल का हुआ तो पूरे देश का पंतप्रधान बना, 30 साल की उम्र में। लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, वो 30 साल की उम्र में पंतप्रधान बने, उसके पहले उसने अपना जीवन कैसे जिया? क्या उसके पास पाप करने के मौके नहीं थे? क्या उसके पास बगावत करने के, विश्वासघात करने के, धोखा देने के, फंसाने के, लड़ने झगड़ने के, गंदे काम करने के मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे? काफी थे। लिखा है पोतीफर के घर में कोई नहीं था, सिर्फ पोतीफर की पत्नी और यूसुफ थे। उसके बावजूद यूसुफ ने क्या कहा कि मैं मेरे स्वामी के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। चल ध्यान दीजिए, 30 साल की उम्र में यूसुफ पंतप्रधान बना, क्योंकि 30 साल यूसुफ ने पवित्र जीवन जिया। 30 साल की उम्र में यूसुफ ने कभी व्यभिचार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किए, उसने कुछ गलत काम नहीं किया था। कोई सुन रहा है? उसके भाई उसके आंखों के सामने व्यभिचार करते थे, यहूदा हो, रऊबेन हो। मैं जानता हूं, मैंने कहा जहां आप रहते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ काम करते हो, पवित्र जीवन जीना एक चैलेंज है। क्योंकि जवान मेरे साथ बातें करते हैं, जवान बेटियां मेरे साथ अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं। मैं जानता हूं आप किस चीज से फेस करते हो, कौन सी बातों का आप सामना करते हो, मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। आपके माँ बाप देखने के लिए नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं, उसके बावजूद मन में ठान लो कि आप पवित्र जीवन जिएंगे। मैं वादा करता हूं, आपकी पवित्रता ही आपको प्रमोशन दिलाएगी। आमीन। आपकी पवित्रता ही आपको ऊंचा करेगी। पवित्र जीवन जिए, वो चीजें मत कीजिए, मत खाइए, मत पीजिए जो बाकी लोग कर रहे, खा रहे, पी रहे। बाकी जवानों से आप अलग है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैंने कहा यूसुफ जब पवित्र जीवन जी रहा था, कोई नहीं था उसके साथ, उसने खुद डिसीजन लिया कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। दाऊद की ओर देखिए,
दाऊद 30 साल की उम्र में राजा बना, लेकिन उसके पहले दाऊद ने कैसे जीवन दिया, कैसे जीवन जिया, थोड़ा ध्यान दीजिए। 30 साल की उम्र में दाऊद राजा बना। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूछा किसकी उम्र 30 साल है? जिन 30 साल के अंदर है। अगर आपकी उम्र 30 साल के अंदर है तो आपके सामने अभी भी अवसर है। मैं वादा करता हूं वो प्रमोशन, वो बढ़ोतरी, वो पंत प्रधान होना, वो राजा होना, यानी कि वो बड़ी आशीष है, वो बड़ा प्रमोशन, उससे आप ज्यादा दूर नहीं है। आपकी उम्र अगर अभी भी 30 साल के अंदर है तो अभी भी मौका है, आपकी गवाही यूसुफ या दाऊद से भी बढ़कर हो सकती है। आमीन। मैंने कहा दाऊद 30 साल की उम्र में राजा बना। पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में अच्छा लगता है, लेकिन 30 साल की उम्र में, जब दाऊद 30 साल की उम्र का हुआ और राजा बना, लेकिन जब दाऊद 30 साल की उम्र का हो, उसके पहले उसने कैसे जीवन जिया, थोड़ा ध्यान दीजिए। 16-17 साल की उम्र में उसने गोलियत को मारा। कितने लोगों ने सुना? 16-17 साल की उम्र में वो अपने बाप की भेड़ बकरियां संभालने में, चराने में बिजी था। 16-17 साल की उम्र में, ये 16-17 साल बहुत गड़बड़ी का साल है। और इसी उम्र में अगर आप गोलियत को नहीं मारेंगे, इसी उम्र में अगर आप सिंह और भालू को नहीं मारेंगे, तो वो सिंह और भालू और वो गोलियत आपकी पूरी जवानी, आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। मैंने कहा 16-17 साल यही उम्र है। इसी उम्र में उस सिंह को, उस भालू को, उस गोलियत को मारो जो आपको चुनौती देगा, जो आपके ऊपर हमले करेगा। गंदे आत्माएं जो व्यभिचार की, नशा की। 30-35 साल की उम्र में लोग अपना घर बनाने, परिवार बनाने, पैसा जुड़ाने में बिजी रहते। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब दाऊद 16-17 साल की उम्र में गोलियत को मारने में बिजी था, जब दाऊद 16-17 साल की उम्र में सिंह को मारने में बिजी था, जब दाऊद 16-17 साल की उम्र में भालू को मारने में बिजी था, अपने पिता की भेड़ बकरियां संभालने में बिजी था, दाऊद की उम्र के जवान 16-17 साल की उम्र में खाने पीने में, व्यभिचार करने में, मजा करने में बिजी थे। ठीक है ना? अगर आपकी आंखों के सामने 25-30 साल की उम्र में अगर आज कोई 1 लाख या 50,000 महीना कमा रहा है, तो उसका कारण क्या है? जब आपको पढ़ाई करनी थी, जब आपको मेहनत करनी थी, जागना था, आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे, कैसे IAS बनेंगे, कैसे राजा बनेंगे, कैसे पंत प्रधान बनेंगे? आज पढ़ाई करने के दिन है, आज किताबें पढ़ने के दिन है, लेकिन आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस सारी जगह पर, आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में बिजी हैं, लोगों के मैसेज पढ़ने में बिजी हैं, पबजी खेलने में बिजी हैं। आज आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आज आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आज आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आज आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आज आपको गोलियत को मारना है, यानी कि आपके शरीर की सारी अभिलाषाओं को मारना है, लेकिन आप उसको पूरा करने में बिजी है। गोलियत को मारने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में बिजी है। सिंह और भालू को मारने के बजाय आप उनको जो वो चाहते हैं वो आपके साथ करने दे रहे। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, आज डिप्लोमा, डिग्रियां नहीं प्राप्त करेंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या 30 साल की उम्र में पंत प्रधान बनोगे, राजा बनोगे? और आप राजा बनना चाहते हैं, सपना क्या है आपका? मैं पंत प्रधान बनना चाहता हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं। जिस उम्र में लोग व्यभिचार करते हैं, उस उम्र में यूसुफ व्यभिचार का विरोध कर रहा था। समझ में आ रहा है कुछ? जिस उम्र में गलत काम करना चाहिए, यूसुफ का उस उम्र में यूसुफ उन चीजों का विरोध कर रहा था। आपको क्या लगता है बहुत आप खूबसूरत है इसलिए आपके पीछे लड़की आपके पीछे आती है? नहीं, वो लड़कियां इसलिए आपके पीछे आती हैं, वो लड़के इसलिए आपके पीछे आती हैं क्योंकि शैतान आपको भ्रष्ट करना चाहता है, क्योंकि आप यीशु के लहू से धोए गए हो, आप यीशु के बेटे बेटियां हो, आपके जीवन पर अभिषेक है। परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए, महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए वो आज ही आपको व्यभिचार में, नशा में, पापों में फंसाना चाहता है और आपका करियर बर्बाद करना चाहता है।
क्यों शैतान चाहता है आज आप पबजी खेले, आप टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, मोबाइल पर हमेशा पड़े रहे? शैतान आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, ताकि जब ये 30 साल की उम्र तक का ये जो वक्त है ना, ये जब निकल जाएगा ना आप राजा बनोगे ना पंत प्रधान बनोगे, ये शैतान जानता है। अगर दिमाग है, थोड़ा बहुत समझ है, तो सुन लो, इन बातों को ग्रहण कर लो अपने लिए। आज तुम्हारे व्यभिचार करने के दिन नहीं है, नशा करने के दिन नहीं है, घूमने फिरने के, खाने पीने के, सोने के दिन नहीं है। आज तुम्हारे ग्लास में दाक मधु नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी है चलेगा। आज आपके पास पैसा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा घर नहीं है, कोई बात नहीं, स्टडी करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। आपको क्या बनना है लिख कर रखो, पवित्र जीवन जियो, प्रार्थना का जीवन जियो, बाइबल पढ़ो। मैं वादा करता हूं, लिख कर रखना आपके सारे स्वप्न। मैं वादा करता हूं मेरे परमेश्वर को, आपके उन स्वप्नों को पूरा करने में 10 दिन भी नहीं लगेंगे। अगर आपका जीवन पवित्र है तो, अगर आपका जीवन प्रार्थना का है, अगर आपका जीवन दीनता का, नम्रता का है परमेश्वर के सामने, तो जिस उम्र में स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिस उम्र में तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? फिल्में देख रहे हो। जिस उम्र में तुम्हें पवित्र जीवन जीना चाहिए, तुम नशा कर रहे हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो। क्या राजा बनोगे? क्या तुम्हारे मां बाप आनंदित होंगे? कभी नहीं। बोले दाऊद 30 साल की उम्र में राजा बना, बोले यूसुफ 30 साल की उम्र में राजा बना। अरे तुम्हारी उम्र तो अभी 35 साल है। तुम्हारा राजा बनने का और पंत प्रधान बनने का सपना तो खत्म हो गया। लेकिन चलो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, अभी भी हर एक व्यक्ति मन में ठान लो, निर्णय लो कि आप पवित्र जीवन जिएंगे। हमने यीशु के बारे में पढ़ा लूका 3:23 में। यीशु 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने कोई सेवकाई नहीं की। जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र के थे, यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरुआत किया, पानी का बपतिस्मा लिया। 30 साल की उम्र में पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी सेवकाई को शुरुआत की। 30 साल की उम्र में वो पवित्र आत्मा से भर गया। 30 साल की उम्र में उसने सेवकाई की, और सिर्फ 3.5 साल की उम्र में, सिर्फ 3.5 सालों में यीशु के बारे में क्या लिखा है? सिर्फ 3.5 सालों में लिखा है, यीशु के पीछे चलने वाले लोग अनगिनत थे। राज्य के राजे, देश के देश, प्रांत, पूरा प्रदेश यीशु के पीछे चलता था। फेमस होना, लोग फेमस होना चाहते, वो बात करो। 3.5 सालों में यीशु मसीह इतने फेमस थे कि देश देश के लोग, प्रांत के प्रांत, राज्य के राज्य उसके पीछे चलते थे। हजारों, 20,000, 30,000 लोग यीशु के पीछे चलते थे। हेरोदस, पिलातुस, बादशाह, राजे लोग, सबके मुंह में यीशु का नाम था। मतलब 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए ना, वो अनगिनत थे। यीशु के पीछे चलने वाले लोग अनगिनत थे 3.5 साल के अंदर। यीशु मसीह इतना प्रसिद्ध या फेमस था, हेरोदस के मुंह में, पिलातुस, बड़े बड़े सूबेदार, बादशाह, इनके मुंह में यीशु का नाम था। सब जानते थे, सब उसको मिलना चाहते थे, उससे सुनना चाहते थे। हेरोदस भी चाहता था कि यीशु उसके लिए कुछ चमत्कार करे। 3.5 सालों में यीशु मसीह ने ऐसे चेले खड़े किए जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। हम जीवन भर ये नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। और आज मैं ये सिखाना चाहता था ये सारे समय में कि चर्च, हमें आशीषें चाहिए, हमारे स्वप्न हैं, लेकिन अगर वो समय में पूरे नहीं होते तो उसमें कोई आनंद नहीं है। जवानों, दुआ करो कि आप अपनी आशीषों को कम समय में प्राप्त करें, कम उम्र में प्राप्त करें। कम उम्र में आपके पास अच्छी नौकरी हो, बिजनेस हो, घर हो, अच्छा परिवार हो। कम उम्र में आपके सारे स्वप्न पूरे हो। कम उम्र में परमेश्वर आपको बड़े सामर्थ्य से इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? ये मांगो कि परमेश्वर, मुझे 40 साल जंगल में नहीं घूमना है। परमेश्वर मुझे वो आशीष दे, वो अनुग्रह दे जो यूसुफ को तूने दिया, जो दाऊद को तूने दिया। प्रभु, 3.5 सालों में, कम समय में मेरी सेवकाई पूरी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए। जो सेवकाई करना चाहते हैं उनके लिए बात करना चाहता हूं। कम
समय में 3.5 सालों में आपका नाम देश देश में फैल जाना चाहिए। आपका नाम, आपकी मिनिस्ट्री का नाम। ये दुआ करो चर्च। 10 दिन के अंदर दानियल और उसके साथियों का जीवन, 3 साल के अंदर, 10 दिन के अंदर और बाकी 3 साल के अंदर दानियल और उसके साथियों का जीवन केवल उस मुखिया की नज़र में नहीं, राजा और सारे ज्योतिषी, मांत्रिक, तांत्रिक, सारे जवानों के सामने दानियल और उसके साथियों का जीवन सबसे अलग था, सबसे अलग दिखाई दिए, सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे अलग, सबसे सुंदर। तो ये गवाही आपकी भी हो सकती है। आमीन। बात कर रहा था मैं इस समय की। 10 दिन के अंदर, 10 सप्ताह, 10 महीने, 10 साल के अंदर मेरा परमेश्वर आपके सारे स्वप्न पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा परमेश्वर आपको 30 साल की उम्र में पूरे देश का पंत प्रधान या पूरे देश का राजा भी बना सकता है। बहुत कम समय में परमेश्वर वो सारे आपके स्वप्न पूरे कर सकता है, वो सारी आशीष आपको दे सकता है। लेकिन एक ही चीज़ परमेश्वर आपसे डिमांड रखता है, एक ही चीज़ की परमेश्वर आपसे डिमांड रखता है, पवित्र जीवन जीवा, प्रार्थना का जीवन जीवा, नम्रता का जीवन, दीनता का जीवन जीवा। जिस दिन दानियल ने मन में ठान लिया कि मैं नम्र जीवन जीऊँगा, पवित्र जीवन जीऊँगा, वही दिन दानियल का प्रमोशन का दिन, वही दिन दानियल के प्रमोशन के दिन की शुरुआत का पहला दिन था। वही पहला दिन था परमेश्वर की नज़र में दानियल अति प्रिय ठहरने का पहला दिन था। तो अभी समय आपका है। दानियल, यूसुफ हो, दाऊद हो, ये सारे लोग अपना काम पूरा करके, अपनी बुलाहट को पूरा करके, अपनी बुलाहट को पूरी करके आज स्वर्ग में है। समय आपका है। इस पीढ़ी के दानियल आप हो, इस पीढ़ी के यूसुफ, दाऊद आप हो। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे जैसे मैं पवित्र हूँ तू पवित्र बन। मैं तेरे सारे सपने, मैं तेरे सारे स्वप्न कम समय में 30 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर, 10 दिन के अंदर, यानी कि बहुत थोड़े समय में मैं पूरे करूँगा और तेरे जीवन से मैं अपनी महिमा करूँगा। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठा कर कहे आमीन।